हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन अध्याय 5 पढ़ रहे थे, जन आंदोलन का उदय। उसका पार्ट 1 आपने पढ़ी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के जल्दी से विजिट करिएगा। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन भी एक जन आंदोलन ही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से होती है, वो सन 1972 ईस्वी में। मैंने कम्युनिटी टाइप पे इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन डाला भी था, लेकिन काफ़ी लोगों के गलत जवाब मिले मुझे। मतलब क्वेश्चन ये था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कुछ ने महाराष्ट्र बता दिया, किसी ने देखो आंध्र प्रदेश बता दिया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उत्तराखंड से। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों के सही भी जवाब थे। और इसकी सन भी अच्छे से याद करो, 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। ठीक है, जब वन कटाई करने वाले ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आते थे तो गांव की महिलाएं पेड़ से लिपट कर उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करती थी। तो ये आंदोलन किस लिए, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए। वन काटने के लिए जब ठेकेदार आते थे तो जो महिलाएं थीं वो पेड़ों से लिपट करके उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करती थी ताकि वो पेड़ ना काट सकें। ठीक है, और समाचार पत्रों द्वारा ये खबर पूरे देश में फैल गई, मतलब इस आंदोलन की। ठीक है, इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने हिमालय क्षेत्र के पेड़ों को काटने पर 15 वर्ष के लिए रोक लगा दी। मतलब आंदोलन इतना बढ़ गया और इस आंदोलन को सफलता भी मिलती और सरकार झुक करके 15 साल के लिए पेड़ों पर काटने के लिए प्रतिबंध लगा देती है कि अब पेड़ कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकीय आंदोलन था। ठीक, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कहाँ से शुरू हुआ था। उत्तराखंड से महिलाओं के द्वारा चलाया गया था और सन 1972 ईस्वी में। यहाँ तक तो क्लियर? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों किया? नर्मदा घाटी पर जो बांध परियोजनाएं बन रही थी उसका विरोध क्यों किया गया था? ठीक है, तो विरोध चलो पढ़ते हैं। नर्मदा बांध परियोजना के विरोध में नर्मदा आंदोलन चलाया गया। नर्मदा बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था क्योंकि उस पर बांध बन रहे थे जगह जगह, और बांध बनने से क्या होता है, काफ़ी ऊंचाई में पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाते हैं, उनके खेत डूब जाते हैं, उनके उद्योग वगैरह जितने भी वहाँ पे कारखाने छोटे मोटे रहेंगे वो सब जलमग्न हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसमें कम से कम 2.5 लाख लोग प्रभावित होने वाले थे इस परियोजना से। 2.5 लाख लोग को मतलब अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता। इसकी वजह से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन हालांकि वो परियोजना अभी बन रही है। ठीक है, इस आंदोलन के समर्थकों का मानना था कि बांध परियोजना बनने के बाद लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, मतलब उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि नदी के आसपास के जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, है ना, क्योंकि उनका खेत, मकान, दुकान, पेड़ पौधे सब कुछ जलमग्न हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए इस परियोजना का विरोध हो रहा था। ठीक है, प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मामला उठाया जा रहा था। मतलब जो नदी के पास में रहने वाले लोग थे, ठीक है, कम से कम 2.5 लाख के करीब लोग थे, उनके पुनर्वास का मामला उठाया जा रहा। पुनर्वास मतलब इन्हें दोबारा कहाँ से बसाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। इसके ऊपर कोई रणनीति अभी तक तो नहीं बनी है। पहले ये बताइए कि ये लोग कहाँ रहेंगे, इनका तो मकान, दुकान, सब कुछ, घर परिवार तो इसी में डूब जाएगा। मतलब लोग तो, उन्हें बसाया तो जाएगा, खेती बाड़ी तो उनकी डूबी जाएगी, जो कुछ भी है, मतलब मकान भी, खेत और मकान सब कुछ, उनकी संपत्ति जितनी है वो तो जलमग्न होने वाली है। तो उन्हें पुनर्निवास मतलब दोबारा बसाने का मामला उठाया जा रहा था ताकि उन्हें कहीं व्यवस्थित करे, सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे उन्हें मुआवजा दिया जाए, है ना, कहीं दूसरी जगह बसाया जाए। ठीक है, तो यही था। बांध निर्माण से प्राकृतिक का मतलब जो नदियाँ अपने बहाव में बह रही हैं, ठीक है, तो उन पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि उनका तो पानी एकदम से उफान पे रहता है ना हमेशा, और बांध कभी टूट गया ना तो काफ़ी लोग एकदम से चले जाते हैं। तुमने तो सुना होगा अमरनाथ में मतलब बाढ़ आई थी, है ना, तो बहुत ज़्यादा भयानक हो गया था, वो भी बांध टूटने की वजह से हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी ये बांध बाई चांस टूट भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बांध निर्माण से प्राकृतिक नदियों व पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आई होप आपको तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
दलित पैंथर्स आंदोलन, ठीक है। तो दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत सन 1972 ईस्वी में होती है, ठीक है। और ये कहाँ से होती है? तो महाराष्ट्र से। अगर विकल्प वाला क्वेश्चन आए ना तो यहाँ से पूछे भी जाते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन। दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो महाराष्ट्र से हुई थी। कौन सी सन में हुई? तो 1972, ठीक है। अब पढ़ते हैं। 1972 में दलित युवाओं ने महाराष्ट्र में दलित पैंथर नामक संगठन बनाया, यानी कि कुछ युवाओं ने इकट्ठा होकर के दलित पैंथर नामक एक संगठन बना लिया। संगठन क्यों बनाया? क्योंकि जो दलित वर्ग के लोग थे उनके साथ अत्याचार होता था, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, छुआछूत जैसी मतलब भावनाएं थी इनके प्रति, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर यह संगठन खड़ा किया, ठीक है। तो ये लोगों ने, दलित वर्ग के जो युवा थे, उन्होंने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के नीतियों पर आधारित एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने दलित पैंथर, यानी कि दलित लोगों का उद्धार करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में छुआछूत प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। हमारे संविधान में छुआछूत को बहुत दंडनीय अपराध माना जाता है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों के साथ हो जाता था भेदभाव, छुआछूत जैसी दिक्कत आती थी, ठीक है। इसके लिए सरकार ने कानून भी बनाए, मतलब छुआछूत कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, इसके लिए सरकार ने कानून भी बना दिए। उसमें कहा गया कि छुआछूत को मानना दंडनीय अपराध है, ठीक है। कानून में इस बात का उल्लेख किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो वो दंडनीय अपराध है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं पड़ा। इतना होते हुए भी भारतीय समाज में दलित वर्ग के साथ भेदभाव जारी रहा। उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, है ना। मतलब जो उच्च कास्ट के लोग थे उनसे भेदभाव ज़्यादा मानते थे, उनके साथ बैठते नहीं थे, खाते पीते तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। तो यही था भेदभाव, ठीक। दलितों की बस्तियां गांव से दूर बसाई जाती थी। अगर गांव में दो प्रकार के लोग हैं, एक दलित, एक हैं उच्च कास्ट के लोग, ऊंची जाति के लोग, तो दलित लोगों की बस्तियां जो गांव से थोड़ा दूर बनाई जाती थी, मतलब उच्च कास्ट के लोगों से अलग, ठीक है। तो मतलब ये भेदभाव हो रहा था उनके साथ। दलितों पर सामूहिक अत्याचार होते थे और उनके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जाता था, गलत व्यवहार किया जाता था, ठीक है। कोई भी दल दलितों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया, मतलब इनकी रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा, तो इन्हें मजबूरी में इस संगठन का निर्माण करना पड़ा। दलित वर्ग के कुछ युवा ही इकट्ठा करके अपने उद्धार के लिए मतलब एक संगठन बना लिया, ठीक है। इसी को हम जानते हैं दलित पैंथर्स के नाम से, ठीक है। अतः दलित पैंथर ने इसकी कमान अपने हाथों में ली। जो दलित पैंथर आंदोलन संगठन बना, ठीक है, इन्होंने अपनी इस मतलब खुद बीड़ा उठाया। इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे समाज से और अपने लिए अधिकार की मांग करेंगे ताकि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। और जितने भी लोग हैं सबके साथ गलत व्यवहार हो ही रहा है, तो सब लोग इसमें इकट्ठे हुए, दलित वर्ग के लोग, है ना। इन्होंने अपना आंदोलन चलाया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों चलाया गया था? जातीय असमानता को कम करना। इसका यही उद्देश्य था कि ये जातीय भेदभाव हो रहा है लोगों के साथ, ये कम हो, है ना। सब लोग आपस में मिलजुल करके रहें, हमारे साथ जो हो रहा है गलत व्यवहार ये ना हो, इनका मानना यही था। इसका उद्देश्य यही था, ठीक है। और इनका उद्देश्य था दलितों का उद्धार करना, दलितों के साथ जो मतलब गलत व्यवहार हो रहा है उसको रोकना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, साथ ही